तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल के नए ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं। इस ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट में क्लास 10th, क्लास 12 डिप्लोमा सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये एक परमानेंट जॉब मिलेगा आपको यहाँ पे। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके लिए जॉब आपके कह सकते हैं कि एज लिमिट कितने होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, परमानेंट आपके जॉब है तो फिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तमाम जानकारी आपको हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे कंप्लीट बने रहेगा और वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी से अपील रहेगा कि यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको आपकी लाइक के वीडियोज रहता है और आपके लिए वैकेंसी रहता है तो आप इसे जरूर भरें। अगर आपके लिए नहीं रहता है, यदि आपके दोस्तों ने अगर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यदि फुलफिल किया तो आप उसको उन्हें भी सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। और स्टूडेंट्स, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए हम इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ से जाके आपको तमाम चीज़ों को समझाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की ये आपका एनसीएल का क्या है, आपका इस रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको बता देंगे कि यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं इसमें आपको सबसे पहले जो पोस्ट है वो किससे कैसे पोस्ट है, तो सोवेल ऑपरेटर ट्रेनी का, डंपर ऑपरेटर, सर्वर माइनर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पेड़ लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर की रिगार्डिंग सैलरी दिया गया है। सॉरी, आपका यहाँ पे आपका पोजीशन दिया गया है। और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है मैट्रिकुलेट, यदि आपने मैट्रिक पास किया है, या फिर एसएससी, या फिर आपका फिर हाई स्कूल यदि आपने किया है, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपने कोई भी किया है किसी भी बोर्ड से, और हायर डिग्री एजुकेशन ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कहने का मतलब यदि आपने क्लास 10th पास किया है और क्लास 12th पास किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट। तो क्लास 12th के इक्विवेलेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा किए रहते हैं, तो यदि आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि हायर स्कूल और इक्विवेलेंट पास, ठीक है। तो हायर स्कूल के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, डिप्लोमा हो जाते हैं सभी के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर आप पोस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, टोटल 338 वैकेंसी निकाला गया है। सबसे ज़्यादा इसमें डंपर ऑपरेटर का 221 पोस्ट है। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट डेट्स इसके रिगार्डिंग क्या रखे गए हैं। आप अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी के रिगार्डिंग वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखा गया है हम उसको सबसे पहले समझेंगे कि आपके किस दिन क्या क्या होने वाले हैं उसको, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ दिखाएंगे आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फॉर्म सबमिशन का, वो 9/8/2023 से होगा। क्लोजिंग डेट जो होगा आपके फॉर्म सबमिशन का वो 31/8/2023 होगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट एडमिट डाउनलोड करने का, कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट और आपके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये क्या होंगे आपके समय के साथ आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। उसके लिए आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हमारा एज लिमिट आपका बताएंगे कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए, उसको समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। स्टूडेंट्स, एज लिमिट को बताने से पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे क्लास 10th के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। यदि आपके क्लास 10th में सभी कैटेगरी वाइज अपने मार्क्स को चेक कर लीजिए, कम से कम क्लास 10th में इतना परसेंटेज मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 30 ईयर होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एसटीएससी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर, एक सर्विसमैन को आपका 6 ईयर ओबीसी रहते हैं तब, यानी एक सर्विसमैन को 3 ईयर का मिलता है, ठीक है। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 ईयर प्लस 3 ईयर 6 ईयर हो जाएगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को नो अपर एज लिमिट, यानी अपर एज लिमिट उनके लिए कोई भी नहीं है। आपका कितना भी एज लिमिट रहेगा आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का फी जो रखा गया है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है, और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए भी और एसटीएससी ईएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी रुपीज़ फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे स्टूडेंट्स आपके सीबीटी बेस्ड होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका लिया जाएगा, जिसमें कि आपको कितना 90 मिनट का, आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और इसी के बीच आपका क्या होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे आपके 100 क्वेश्चन, और जिसमें कि आपको 50% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को कम से कम लाना अनिवार्य है, और एसटीएससी ओबीसी और एनसीएल के कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स कम से कम लाना अनिवार्य है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर क्या होंगे आपके सिलेक्शन होंगे।
अगर बात कर लेते हैं हम अगर सिलेबस और ये आपके जो आपके एग्जामिनेशन होंगे सीबीटी उसके बारे में, तो जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक के आपके 1 मार्क्स ईच दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि सीबीटी जो कॉमन पेपर होंगे सभी ऑपरेटर के लिए सेम होंगे, यानी आप किसी भी ऑपरेटर के रिगार्डिंग एग्जाम दे रहे हैं आपको सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, सेम सीबीटी देना पड़ेगा सभी को। जिसमें कि सबसे पहला जो होगा उसमें आपका एलिमेंट्री नॉलेज एंड डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर दूसरा में आपका जनरल अवेयरनेस और नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और तीसरे में आपका बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी जो कि क्लास 10th में आपका बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार के उसमें आपके सब्जेक्ट होंगे और इसी तीनों से रिलेटेड क्या होंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी ऑपरेटर के लिए, चाहे आप किसी भी ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सभी के लिए सेम प्रकार के क्या होंगे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कुछ होगा क्या, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि द फाइनल मेरिट पैनल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसी के आधार पे क्या होंगे आपके सीबीटी मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सीबीटी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो शायद आपको सभी तमाम जानकारी अभी तक हमने यहाँ पे दिया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको यहाँ जो सैलरी दिए जाएंगे और वो कैसे मिलेंगे, परमानेंट जॉब है या फिर नहीं है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आपका जितने भी प्रकार के आपके यहाँ पे पोस्ट हैं उसमें आपका ये ग्रेड कैटेगरी 1 लेवल का है, जिसमें कि बेसिक पे आपका 1500 रुपया पर डे रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, पर मंथ नहीं है, ये 1500 रुपया पर डे रहेगा। यदि आपका 1500 रुपया पर डे मिलता है तो महीने का कितना मिल जाएगा आपका, ये आपका 45,000 रुपया का आपका स्टार्टिंग का यानी वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 ईयर का क्या होगा आपका वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 3 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और जैसे ही आपका 3 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑन द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग, तो क्या होगा आपको प्लेस्ड कर दिया जाएगा रिस्पेक्टिव स्केल पे, यानी जो आपका स्केल है ये आपका उस स्केल पे क्या किया जाएगा आपको वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा और आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा HEMM ऑपरेटर का। ठीक है, HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग का आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन दिया जाएगा, यानी आपको पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके परमानेंट जॉब है, तो जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपके मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके यहाँ पे वैलिड HMV आपको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी होना जरूरी होता है किसी भी RTA या फिर RTO से, ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो सके। यानी क्लास 10th 12 के साथ साथ आपके पास वैलिड आपके पास HMV आपके यानी हेवी मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आपको इस वीडियोज़ में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिला होगा और सभी तमाम जानकारी जो कि हमने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। ये हम स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गए थे, यहाँ पे हम आगे बढ़ गए थे इसको बता के। ठीक है, यानी आपके पास मैट्रिक्स या फिर आपके पास क्लास 12 या फिर आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, तो शायद आपको सभी तमाम जानकारी जो कि हमने आपको PDF के दौरान बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और काम क्या करना था स्टूडेंट्स, बहुत ही यहाँ पे सिंपल। ऑपरेटर का काम क्या होता है, आपको क्रेन को ऑपरेट करना होता है। जैसे कि जिस प्रकार के ऑपरेटर है, अगर डोजर ऑपरेटर है तो आपको डोजर को ऑपरेट करना पड़ेगा, डंपर है तो आपको डंपर चलाना पड़ेगा, डंपर को ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्रेन ऑपरेटर है तो उनको क्रेन चलाना पड़ेगा, क्रेन को ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं उनके काम होते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छे से आपको वीडियो समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, नहीं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।